माला यादव घर से गई सलोनी को चरकापट्टी और राज को पढ़ा करके। ऐसा नहीं किसी का घर बर्बाद करने चाहिए, हम तो यही कहेंगे। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज सलोनी सुबह 5 बजे ही उठ करके माला यादव को भेजने के लिए गई। रात में क्या हुआ ये हमको नहीं पता है, उन लोगों के बीच में क्या बहस हुई, क्या बातचीत हुई, ये नहीं पता है। लेकिन उसमें ये हुआ था कि माला यादव रात में ही चली जाए। सारा राज और सलोनी को इतना बढ़ा चढ़ा के इतना घर में तांडव मचवा रही थी, शायद माला यादव ही थी, क्योंकि सारा घर बर्बाद करने में इसी का श्रेय था और किसी का नहीं। क्योंकि जब राज सलोनी को मारने चला तब तो ये छुड़ाने लगी, लेकिन जब राज और सलोनी मिल करके बेबी को और काजल को मारे तब ये उठी नहीं वहाँ से, ये ठसमस वहाँ से नहीं हुई। जब राज और सलोनी की बात आती थी तब ये जाके खड़ी हो जाती थी मोटी भैंस। इसको तमीज़ नहीं है जरा सा कि एक माँ बाप को अब उनके बच्चों को छुड़वाना क्या गलत अच्छी चीज़ है। उनके सरिता मैडम ऐसे रो रही थी, ये अच्छा लगता था इसको। उन्हीं के घर में खा रही है, उन्हीं का कमाया हुआ खा रही है और बिगाड़ रही है उन्हीं के बच्चों को, और उसी घर में तांडव मचवा रही है। अपना बैठ के खाती थी, काम सारा बेबी और ये रीना करती थी, फिर काजल आ गई, काजल भी करने लगी। ये कुछ काम नहीं करती थी, ये खाली दिखावटी वाला काम करती थी और दिन भर अपनी बेटी को लगाई थी, इधर इधर अपना लगी रहती थी, अलग अपने बेटी को मोबाइल पे फिट करती रहती थी। इन्होंने आज अपने ही मोबाइल में अपने ही वीडियो में कहा है कि मैं पूरा राज जानने के लिए यहाँ आई थी सलोनी के तहत। सलोनी जब से बाहर गई तब से मैं यहीं रह रही थी, पूरा राज इनको दे रही थी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। और उसने ही कहा कि राज अपने माँ का सॉरी अभी गिर जाती मेरी मोबाइल। और उन्होंने ही कहा कि राज अपनी माँ का बात मत मानना। एक बेटे को उसकी माँ से अलग करना कितना बड़ा न्याय है। तुम्हारे भी 2 बेटे हैं, ऐसा नहीं है। कल जब तुम्हारे बेटे उस घर से निकालेंगे तब पता चलेगा। जैसा कि आज इसने कहा कि तुम मत जाना, उन लोगों को निकालना। अरे उन्हीं का घर बनवाया हुआ और ये कह रही है उन लोगों को निकालना। वो बेचारे अब कहाँ जाएंगे? नानी नाना को लाए हैं, खुद रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, अभी उन्हीं के नाम होगा, ये कैसे उनको निकाल सकती हैं? पहले ये बताओ कि राज सलोनी के नाम तो है नहीं वो प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी राज सलोनी के नाम होती तब तो निकाल सकती थी। राज सलोनी के नाम प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी अभी सरिता मैडम और विनोद के नाम होगा। जो विनोद जी और सरिता मैडम चाहेंगे तभी निकल पाएंगे, वो अपने आप निकलेंगे, ऐसे नहीं कोई उनको निकाल सकता है। लेकिन ये घर फोड़नी जो अभी गई है भैंस मोटी, ये कैसे बच्चों को सिखा पढ़ा रही है, बेकार कर रही है, ये आज हमने इसके वीडियो में देखा। ये खाली झूठे अपना चैनल चमकाने के लिए राज और सलोनी को बेवकूफ़ बनाए है, चूतिया बनाए है कि तुम ऐसे करो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, क्योंकि इसका चैनल जो है चमक जाए और दूसरे का घर रहे या बर्बाद हो, उससे मेरा क्या लेना देना है। लेकिन राज सलोनी ये नहीं जान पाते हैं कि ये आज मेरे मम्मी पापा को मुझसे छुड़ा रहे हैं, कल को उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं की प्रॉपर्टी मिलनी है। अगर वो नहीं चाहेंगे बच्चियों को दे देंगे तो हम लोग कुछ नहीं पाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। आज का यही न्याय कानून है कि अगर माँ बाप नहीं चाहेंगे देना तो नहीं मिलेगा तुमको। तुम लाख नगुना रगड़ लो, लाख उसमें पड़ी रहो, वो दूसरे का नाम लिख देंगे, पुलिस आके मार के 4 लाठी बाहर निकाल देगी। अगर वो उनको निकालोगी, उनसे लड़ाई करोगी तो वो अगर एक FIR कर देंगे तो पुलिस तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको बाहर निकाल देगी तुरंत। अब बच्चों का हक नहीं है जब तक वो अपने आप नहीं लिख जाते हैं या उनको किसी तरीके से उसमें हक नहीं है, तुम कोर्ट केस भी करोगी तब भी नहीं पाओगी। क्योंकि ये है कि माँ बाप जिसको चाहेंगे, चाहे बिटिया को चाहे लड़के को चाहे, किसी थर्ड पर्सन को चाहे, किसी को भी दे सकते हैं। ये थोड़ी है उससे बदजबानी करोगी। वो तो सरिता मैडम है और विनोद जी है कि जो सुन रहे हैं तुम लोगों की बदजबानी। ऐसा बदजबानी अगर किसी दूसरे के यहाँ होता तो शायद वो लोग हाथ पकड़ के अब तक बाहर कर देते। वो पता नहीं कितना अपने बेटे से प्रेम करती हैं, इस चक्कर में बेटे को वो छोड़ के रह नहीं सकती, हमको लगता है इसी चक्कर में वो इतना कुछ सुन रही हैं, सह रही हैं।
हमारे भी एक ही बेटा है, ऐसा नहीं, हमारे भी एक ही बेटा है, 3 बेटियां हैं। लेकिन ये सीन देख करके हमको तो बहुत डर लगने लगा। हम पहले से ही सतर्क हो गए कि अगर ऐसे लड़के करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा भाई बुढ़ापे में, हम लोगों का कौन होगा। हम तो नहीं सह सकते हैं, आप सह सकती हैं। हमारी 3 बच्चियां हैं, तीनों बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, लड़का भी बाहर पढ़ रहा है। लेकिन कल को बहू आएगी, वो अपने आदमी के साथ जाए, खुश रहे, कहीं भी रहे। हमारे ऊपर प्रेशर और दबाव नहीं है, हम किस लड़की को क्या देते हैं, क्या लेते हैं, कब बुलाते हैं, कब रखते हैं। वो लड़कियों का भी घर है, लड़कियों का भी हक है। जितना लड़के का हक है उतना ही लड़कियों का भी हक है। ये थोड़ी ना है कि लड़कियां घर ना आए, लड़े झगड़े या बहू आके कुछ करे, राखी लगा के जबान खींच लेंगे। हम नहीं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं भाई। हमने लड़कियों को भी 9 महीना पेट में रखा, बच्चों लड़कों को भी रखा है, अपने लड़के को भी रखा, लड़कियों को। जितना दर्द लड़के में हुआ उतना ही दर्द लड़की में हुआ। अपनी लड़की को क्यों हम बाहर निकालेंगे अपने घर से। वो 4 दिन हमारे पास रहने आए, हम दुख सुख कुछ भी हो उनसे बांट सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि लड़की से बड़ा माँ बाप का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। लड़का नहीं करता, 100 में कहीं 10-5 होते होंगे जो करते हैं आज के ज़माने में। हम यही कहेंगे, आशा भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यही कारण है, यही नतीजा है कि सरिता मैडम लड़के के लिए इतना कुछ सह रही हैं। हम तो आज कह रहे हैं, अगर आप चाहोगी तो ये लोग पाएंगे, नहीं चाहोगी तो नहीं पाएंगे। आप क्यों डर रही हो, आप क्यों जाओगी घर से निकाल के। आप जाना, अपने कमरे में ताला बंद करके जाना। कैसे सलोनी तुमसे बात कर रही है, आपसे बात कर रही है, बार बार कह रही है घर से निकलो, घर से निकलो। हम बेड पे सोए, बेड उसके लिए लिया गया था। हम लोगों को तो हिम्मत ही नहीं थी, बात तो दूर की छोड़ो, बिस्तर पे बराबर बैठने की हिम्मत नहीं थी। कैसे चपर चपर मुंह चल रहा है। और इसी माला यादव के चक्कर में राज भी कल अपनी मम्मी को जदबद कह रहा था, क्योंकि माला यादव ने बहुत उसको पढ़ाया, पाठ बहुत पढ़ाया, इतना पाठ पढ़ा दिया कि क्या बताए। यही बाहर खाने पीने का देख रेख का पूरा वो कर रही थी, पूरा घर में तांडव मचा रही थी, पूरा मार खिलाई, सब कुछ मार आई, वो भी आ गई। यशोदा मैया दोनों मिल करके इन लोगों को मार खिलाई, सब कुछ की। और ये झूठे मूठे आप लोगों के साथ मिली थी खाली सहानुभूति के लिए। उसके बाद ये रात से इधर उधर भड़का रही थी, और इन्हीं दोनों के चक्कर में इतने घर में आपके तांडव हो रहा था। लेकिन आप टाइट रहिए, आप दिमाग से काम लीजिए। सलोनी इतना बोलती है, हमको नहीं मालूम था कि बहुएं ऐसा भी बात कर सकती हैं। ससुर को सोना उठना जागना, रीना को जीजा रखनी अच्छा लगता है, अपने से बड़े को ऐसे कहती है जीजा रखनी, जीजा रखनी। अभी तुमको कोई कुछ कहे तो क्या लगेगा भाई। तुम्हारा कोई पर नोट लिख के आया है कि तुम एकदम साफ सुथरी हो, तुमने कुछ नहीं गलत किया है, या रीना ने गलत ही किया है, उसके ऊपर आरोप लगा रही हो। कल इतना उसको मारा गया, बेबी को, एक दिन 2 लोग फिर मारे थे, उससे प्लास्टिक के उससे मारे थे, क्या कहते हैं, मचिया से मारा था ये राज। वो बुआ है, बड़ी है, इन लोगों का हक पड़ता है कि उसको मारे। उसके भी पिता नहीं है, वो आई है अपना 4 पैसा कमाने के लिए, उल्टे इतना मार गारी खा रही है, जबकि काम भी करती है। ऐसा नहीं किसी लड़की के साथ करना चाहिए। और हम यही कहेंगे पिंकी को, अगर ये मेरी वीडियो देखेंगी पिंकी, तो हम पिंकी को यही कहेंगे कि बेटा अपना लड़का आप मत यहाँ छोड़ना। कल को अगर सलोनी के दूसरा बच्चा हो जाता है तो आपकी लड़की की बहुत बेकारी होगी, क्योंकि वो किसी के सुनने वाली नहीं है। अपना बच्चा अपने पास रखो। अभी मम्मी पापा हैं उनके पास रखो, ठीक है, वो लोग बहके रहते हैं, खिलाते पिलाते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाए अपना एडमिशन कराओ, अपने पास रखो। इसको देने की भूल भी मत करना। नहीं है आपके, अगर इसके आगे एक लड़की भी हो गई, कुछ भी हो जाएगा, तो ये आपके बच्चे का जीना हराम कर देगी। यहाँ पे शुक्र मनाओ कि अभी कोई बच्चा नहीं है, तो इसलिए बच्चे रह रहे हैं। अगर कोई बच्चा हो जाता तो ये बच्चों को भी नहीं रहने देती।
इसकी आदत इतनी रद्दी है। जब ये किसी की कदर नहीं करती है, सास ससुर की कदर नहीं करती, अपनी फुफुआ सास की कदर नहीं करती, नंदों की कदर नहीं करती, नानी नाना की कदर नहीं करती, तो ये कदर किसकी करेगी। माला यादव की सुनती थी, आज आई है उस दिन इनको नहीं देखे कि अपने सास ससुर का पैर छुई हो। दौड़ करके पहला काम की है काजल को मारने के लिए। आज माला यादव जा रही थी सॉरी, तो उनका पैर छू रही थी। सबसे बड़ी सास वही थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा क्या सही मैंने बोला, क्या गलत बोला। क्या किसी को ऐसे किसी का घर फोड़ना चाहिए? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।